ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को देखने के बाद अस्त्रवर्ष के फ्यूचर को लेके सभी काफी एक्साइटेड है। साथ ही में पार्ट 1 में ऐसे कई सारे सवाल बाकी रह जाते हैं जिनके जवाब हमें पार्ट 2 देव में ही मिलेंगे। उनमें से एक सवाल काफी इंटरेस्टिंग है कि आखिर शिवा, जो कि अपनी पावर से पूरी तरह परिचित भी नहीं था, उसने ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कैसे किया। तो भाई लोग, आज हम इस वीडियो में इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि ब्रह्मास्त्र की पावर्स कितनी है और आगे शिवा ब्रह्मास्त्र का यूज कैसे करेगा। तो फिर चलो, जो बाप को चाहिए था वो बेटे को कैसे मिला, जानने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हो विक्की फिल्मी टॉक। पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि ब्रह्मास्त्र क्या है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे यही कि ब्रह्मास्त्र की हिस्ट्री क्या है। तो इसकी हिस्ट्री अस्त्रवर्ष के हिसाब से बड़ी ही सिंपल है। कई सालों पहले ज्ञानी ऋषि मुनियों ने हिमाचल की चोटी पर तपस्या की, जिनसे उन्हें प्राप्त हुआ एक वरदान ब्रह्म शक्ति। और जब ये ब्रह्म शक्ति धरती से टकराई तो अस्त्रों का जन्म हुआ, जिनमें से आखिर में आया इन सभी अस्त्रों का गॉड फादर ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र में विनाश और निर्माण की पावर्स है। हालांकि निर्माण की पावर्स हमने नहीं देखी, पर विनाश की पावर्स का एक नमूना हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो भले ही ब्रह्मास्त्र बहुत पावरफुल है, लेकिन वो है तो एक अस्त्र ही, और इसलिए भैया उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ब्रह्मास्त्र ही सबसे पावरफुल अस्त्र है। अस्त्रवर्ष में उससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। मैं ये सब तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों इंटरनेट पर मेरे प्रजाति के कुछ जीवों ने ऐसी अफवाह फैलाई थी या फिर थ्योरी पेश की थी कि हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मशीर नाम का एक और अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र से पावरफुल है। और आगे अगले पार्ट देव में शिवा से लड़ने के लिए शायद देव ब्रह्मशीर पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नहीं, वो सब सही है। ब्रह्मशीर नाम का अस्त्र तो है, लेकिन वो अस्त्रवश में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अस्त्रवश के अंदर जो अस्त्र है उसकी हिस्ट्री हमें शुरुआत में ही बता दी गई थी, जिसके अकॉर्डिंगली ब्रह्मास्त्र ही अस्त्रवश का सबसे बड़ा अस्त्र है। खैर छोड़ो, अफवाहों को साइड में रखकर शिवा और ब्रह्मास्त्र की बॉन्डिंग पर आते हैं। अब भले ही शिवा मूवी का हीरो है, लेकिन शिवा का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। जैसा की हमें मूवी में दिखाया गया है, ब्रह्मांड की पूरी हिस्ट्री में शिवा सिर्फ अकेला ऐसा इंसान है जो खुद एक अस्त्र है। बाकी सब तो उन अस्त्रों को कंट्रोल करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बंदा खुद अग्नि अस्त्र है। अब ये चमत्कार कैसे हुआ, इसका जवाब तुम्हारे पास होगा ही कि भाई उसका बाप देव है जो अग्नि अस्त्र का मास्टर है। लेकिन भाइयों, देव भी अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल किसी गैजेट के थ्रू ही करता है, जबकि शिवा खुद अग्नि अस्त्र है। और दूसरी बात, शिवा ब्रह्मास्त्र से जुड़े सभी चीजें देख पा रहा था। और यही नहीं, बल्कि शिवा दूसरे अस्त्र धारकों को कंट्रोल भी कर सकता है, जैसे कि वो साइंटिस्ट बाबू को ब्रह्मांश के गुरु का नाम जुनून को बताने से रोक देता है। और अनिश शेट्टी जब घायल होता है तो शिवा नंदी अस्त्र को कंट्रोल करके जुनून और जोर को ट्रक समेत खाई में फेंक देता है। ये कोई आम बात नहीं है, और इससे ये साबित होता है कि शिवा जितना मूवी में दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, और उसके जन्म से पहले ही वो ब्रह्मास्त्र से जुड़ा हुआ है। चलो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमको याद है जब गुरुजी शिवा को देव और अमृता की कहानी सुनाते हैं, दरअसल उस लड़ाई में देव की वजह से ब्रह्मास्त्र जागा हुआ था और अमृता ने देव को हरा के 3 हिस्सों में ब्रह्मास्त्र को बांट दिया था। हालांकि उस लड़ाई के वक्त कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो ब्रह्मांश के मेंबर्स ने अमृता की नाव और ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े देखकर ये कहानी बनाई थी। वहाँ चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन इतना तो तय है कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हुए थे। और जब ब्रह्मास्त्र को तोड़ा गया था, अमृता प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में शिवा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ब्रह्मास्त्र टूटा तो उसकी कुछ पावर्स अमृता के पेट में जो बच्चा था उसमें चली गई, और यही कारण है कि शिवा खुद अग्नि अस्त्र है, और साथ ही में वो दूसरे अस्त्रों के धारकों पर कंट्रोल भी कर सकता है। अब ऐसा ही हुआ था। इसके मूवी में 2 सबूत मिलते हैं जो मैं तुमको आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पहला तो देव एक मूर्ति में कैद हो जाता है। अब ऐसा सिर्फ ब्रह्मास्त्र की वजह से ही होता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के टूटने पर देव मूर्ति में गया था। इसलिए जब तक ब्रह्मास्त्र फिर से नहीं जुड़ेगा वो मूर्ति से बाहर नहीं आ सकता। इस बात से साबित होता है कि ब्रह्मास्त्र अपनी पावर्स किसी के विनाश और निर्माण में यूज करता है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम सिंपली ये समझ लो कि शिवा का क्रिएशन और देव को मूर्ति में ब्रह्मास्त्र ने ही डाला था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की यही पावर्स है, या तो वो कुछ क्रिएट कर सकता है या फिर डिस्ट्रॉय। अब तुम ये मत पूछना कि क्यों उसने देव को डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि मूर्ति में कैद किया। हो सकता है कि उसने देव को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हो, लेकिन देव ने अपने अस्त्रों की मदद से अपने आप को बचाने की कोशिश की, और इसी जद्दोजहद में वो मूर्ति में कैद हो गया। अब बेसिकली शिवा जब पैदा हुआ तो वो ब्रह्मास्त्र का एक अंश था, और यही वो कारण है कि शिवा ब्रह्मास्त्र की एनर्जी इतनी देर तक झेल सका और उसे शांत भी कर पाया या उस पर कंट्रोल कर पाया। इसका दूसरा सबूत भी हमें मूवी के क्लाइमैक्स में दिखाई देता है, जब शिवा ब्रह्मास्त्र की पावर्स अपने
अंदर खींच लेता है, तब लास्ट में वो बिना किसी बाहर की अग्नि के खुद अग्नि पैदा कर पाता है, जबकि पहले वो सिर्फ किसी बाहरी चिंगारी से ही आग को कंट्रोल कर पाता था। अब इससे भी ये साबित होता है कि जब अमृता के पेट में शिवा था तब ब्रह्मास्त्र की कुछ पावर्स ऑलरेडी उसमें देव अमृता की लड़ाई के वक्त चली गई थी, और शुरुआत में जब वो सिर्फ ब्रह्मास्त्र का अंश था तो भी वो लिमिटेडली ही उसकी पावर्स का यूज कर पा रहा था। और अब जब क्लाइमैक्स में शिवा ने ब्रह्मास्त्र पर कंट्रोल कर लिया है तो उसके पास तो पावर्स का भंडार होगा। आई होप कि अब तुम्हें ये पता चल गया होगा कि आखिर क्यों शिवा ब्रह्मास्त्र को शांत कर पाया। अब देखो यार, ब्रह्मास्त्र कोई आम अस्त्र तो है नहीं, ये भी अस्त्र का बाप है। बेसिकली अयान मुखर्जी ने इस अस्त्र को हिंदू गॉड ब्रह्मा की पावर्स की तरह बनाया है, जिसकी एनर्जी से कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है और शिव की तीसरी आग की तरह कुछ भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि ये सभी अस्त्रों के पावर्स का स्रोत भी है और शिवा की तरह किसी सुपर हीरो को भी ये आसानी से बना सकता है। हालांकि पार्ट 2 में ये देखने लायक होगा कि ब्रह्मास्त्र ने शिवा को ही क्यों चुना। और मैं तुमको बता रहा हूँ कि ब्रह्मास्त्र में इतनी सारी चीजें हैं जो हमें मजा दे सकती है, पर बस अयान मुखर्जी को इसे प्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि आगे इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। खैर, आप मेरी थ्योरी को लेकर कितने सहमत हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर करना। तो फिर चलता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।